हेलो फ्रेंड्स, पहले कुछ अपडेट दे देते हैं। चोला फिनेंस 225 में दिया हुआ था। इसका टारगेट जो था 256 एंड 289 का था। ठीक है, तो इसका जो है चोला फिनेंस का टारगेट हिट हो गया है 289 का। आज का हाई लगाया है 292.50। ठीक है, तो चोला फिनेंस जो है, जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो लोग बुक करके निकल जाइए। और जो लोग हैं और भी ज़्यादा ऊपर देखने चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 290 के ऊपर में अगर 2 दिन 3 दिन का ट्रेडिंग होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 320 का। ठीक है, तो फिनांस कंपनी है, फिनांस कंपनी में अभी अच्छा खासा मूवमेंट आया है अभी। तो जो भी होल्ड करना चाहते हैं वो लोग होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर रिवाइज करना होगा तो वो कहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। स्टॉप लॉस जो फिलहाल अभी बनेगा इसका रिवाइज के लिए वो बनेगा 260 के अराउंड में। ठीक है, तो बेटर है कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 290 का। तो रेजिस्टेंस पॉइंट जब टच होता है तो वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। लेकिन आज जो है काफ़ी पॉजिटिव था ये स्टॉक, करीब 7% करीब अप था, तो हो सकता है कल भी ये बढ़े। तो जैसे हाई में अगर मिलता है आप लोगों को करीब, मान लीजिए यहाँ से 8 से 10 रुपये अगर मिले यहाँ से अभी आप लोगों को, जैसे कि 297 300 का राउंड मिलता है, तो एक बार जो है बुक करके निकल सकते हो। ठीक है, और अगर सपोज़ कि मान लीजिए 297 298 के करीब आए तो स्टॉप लॉस जो है आप लोग 289 का जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी बुक करना है बुक कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक 626 चल रहा है। स्टॉक जो है करीब आज काफ़ी बाउंस हुआ है और काफ़ी चला है। अभी जो अगर यहाँ से मान लीजिए आपको 8 से 10 रुपये अगर नीचे मिलता है इंडसइंड बैंक को, तो आप लोग बाई कर सकते हो। टारगेट जिसका बन सकता है वो बन सकता है 650 और 670 का। ठीक है, सपोर्ट जो बन रहा है अभी स्टॉक का वो है करीब 600 के अराउंड में, और टारगेट जो बनेगा 650 और 670 का बन सकता है। तो जो लोग भी एंट्री करना चाहते हैं इंडसइंड बैंक में तो वो लोग कर सकते हैं। ये जो है 625 का है, एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते, पी बॉडी बोल सकते हैं। इसके ऊपर में अगर 2 दिन का अगर ट्रेडिंग ऊपर में क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो है आने वाले समय में ये करीब 655 और 670 तक पॉसिबल हो सकता है इंडसइंड बैंक में। तो जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग कर सकते हैं, और सपोज कि 600 के नीचे अगर ट्रेड हो तो फिर एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक का टारगेट था 520 का, वो हिट हो गया है। ठीक है, ये जो स्टॉक जो बाई दिया था करीब 430 के अराउंड में बाई दिया था, और इसका जो टारगेट था वो था 485 का और 520 का। तो ये जो दोनों टारगेट इसमें हो गया है। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर है वही लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि यूएस इलेक्शन रिजल्ट भी है। ठीक है, तो जो भी पोजीशन है अपने जिम्मेवारी पे जो भी कैरी करना चाहते कीजिए। जिसने मेरे हिसाब से जिसमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करते चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक दिन में ही एक्सिस बैंक 1000 रुपये चले जाएगा। मार्केट हमेशा चांस देता है, हमेशा मौका देता है। ठीक है, तो वापस भी डिप में अगर मिले तो बाई करेंगे। पहले तो ये रिज़ल्ट है उसको ख़त्म होने दीजिए। जॉय बिडेन आता है या ट्रंप आता है, मैक्सिमम जो भी यूएस पोल रिज़ल्ट जो है जॉय बिडेन आ रहा है, ट्रंप हार जाएंगे। ठीक है, ये तो रिज़ल्ट बताएगा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल जो इसमें से प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करते चलिए। तो इसका जो है 520 का जो टारगेट था 525 का, तो वो टारगेट जो है हिट हो गया है। ठीक है, अभी जो भी बाई कॉल रहेगा सब रिस्की रहेगा, रिस्की ट्रेडर के लिए रहेगा। स्मॉल ट्रेडर जो है ओनली जो है ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक लॉस जो होता है वो भी बाई साइड में, राइट में नहीं। बाई में क्या होता है, एक लिमिटेड लॉस होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये जो है अभी SDFC चल रहा है 2031। ठीक, और
यहाँ से अगर 25 से 30 रुपये अगर नीचे मिलता है अराउंड 2000 के पास में, 2000 के अराउंड में या 1990 के अराउंड में, तो आप लोग जो है बाई कर सकते हो। ओनली रिस्की ट्रेडर जो है करेंट रेट में बाई कीजिए। स्टॉक जो ऑलरेडी 5 से 6% ऊपर था, तो करेंट में बाई करना सही नहीं होगा। अगर यहाँ से 25 से 30 रुपये नीचे मिलता है तो बाई कीजिए। आने वाले समय में ये स्टॉक जो है करीब 2100 2200 दिखा सकता है कंटिन्यू स्टॉक में अगर पॉजिटिव रहा तो। स्मॉल ट्रेडर अभी 2-3 दिन जो है अवॉइड कीजिए मार्केट को, और जो लोग रिस्की है वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। बंधन बैंक चल रहा है 302। अगर यहाँ से 4 से 5 रुपये नीचे अगर मिलता है तो बाई कीजिए। रिस्की ट्रेडर करंट में बाई कर सकते हैं। सपोर्ट जो है स्टॉक का 290 के अराउंड में सपोर्ट है, और टारगेट जो बन सकता है इसका 325 तक का टारगेट बन सकता है आने वाले समय में। यानी 2-4-5 दिनों में 325 तक का टारगेट बन सकता है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं बाई कर सकते हैं बंधन बैंक को। अभी चल रहा है करीब 300 के अराउंड में, और सपोर्ट जो है 290 के पास में सपोर्ट है, और टारगेट जो बन सकता है इसका 325। और 325 के ऊपर में अगर 2-3 दिन का क्लोजिंग आता है तो 360 तक भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो लोग रिस्की ट्रेडर है वही लोग अभी ट्रेड करें, वरना सभी बाकी लोग जो है अवॉइड करें। आज बैंक निफ्टी में काफ़ी उछाल आया है, करीब 1000 पॉइंट के ऊपर में जो है ये बैंक निफ्टी गया है। तो अभी जो है सपोर्ट जो है 24,400 का सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर 4-5 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो मूवमेंट ऊपर रहेगा। लेकिन ये जो है अभी थोड़ा सा एक बार डीप आने का भी वेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा डीप आए तो बाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे करेंट में बाई मत कीजिए। कम से कम 300-400 पॉइंट अगर नीचे मिले तो बाई कर सकते हैं। करीब 24,500 के अराउंड मिले तो रिस्की ट्रेडर जो है वही लो बाई कीजिए। स्मॉल ट्रेडर अवॉइड कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ये 25,200 के अराउंड से सेलिंग आया था। तो बैंक निफ्टी गया था करीब 20,400 अराउंड करीब गया था। तो यहाँ से करीब मान लीजिए 3,000 पॉइंट का डाउन हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान ध्यान में रखिएगा, और थोड़ा सा नीचे के लिए वेट कीजिए। जो लोग भी नीचे अगर जो लोग बाई करेंगे बैंक निफ्टी को, करीब यहाँ से कम से कम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मौका फिर वापस मिलेगा। तो 24,400 500 के पास में अगर मिलता है तो बाई कीजिए। सपोर्ट जो है फिलहाल इसका काफ़ी दूर है, 24,000 के अराउंड में सपोर्ट है। अगर उस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाए। उसके बाद आता है निफ्टी का। निफ्टी में कल अगर गैप अप आता है और कंटिन्यू ऊपर रहता है तो यहाँ से जो है निफ्टी वापस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। सपोर्ट जो है इसका करीब है 500 के पास में सपोर्ट है निफ्टी में, और अभी चल रहा है 11,670 के पास में चल रहा है। तो करीब मान लीजिए 150 पॉइंट के करीब में जो है नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर 11,500 के नीचे में क्लोजिंग नहीं आता है तो हो सकता है निफ्टी में बाउंस मारे, यहाँ से वापस 300-400 पॉइंट का आपको रैली देखने को मिल सकता है। तो क्या है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट है यूएस में, तो उसका इफेक्ट भी अपने मार्केट को अभी आएगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहना चाहिए। लास्ट वीडियो में कॉल दिया, काफ़ी सारे कॉल दिए थे। लगभग ऑलमोस्ट जो सभी स्टॉक जो है टारगेट हिट हो गए थे। शॉर्ट कॉल मैक्सिमम था। बाई कॉल में था एक टेक महिंद्रा था। तो टेक महिंद्रा जो है देखिए करीब चल रहा था उस टाइम में 770 के पास में चल रहा था टेक महिंद्रा, और टारगेट दिया था 840 का। तो 825 का जो है हाई लगा दिया वहाँ से। टेक महिंद्रा भी रिस्की बाई ही था, ठीक है। लेकिन वहाँ से जहाँ से बाई बोले थे, सॉरी 70 नहीं, 787 के करीब में चल रहा था, तो वहाँ से बाई बोला था और टारगेट दिया था 480 का। तो वहीं से जो है स्टॉक बाउंस हुआ। मार्केट जो हुआ काफ़ी डाउन आ रहा था, लेकिन टेक महिंद्रा जो वहीं से बाउंस हुआ। देखिए जो भी स्टॉक भी दे रहे हैं वहीं से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
तो जो भी है अभी थोड़ा सा सेफ रहिए। और देखिए एक ऑफ़र चल रहा है, आज के लिए है ऑफ़र, लेकिन जो यूट्यूब में है तो उनके लिए कल 10 बजे तक ऑफ़र रहेगा। 1 मंथ का फ़ीस है 1000 रुपीज़, ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं 1 मंथ का फ़ीस है 1000 रुपीज़। और अगर ये ऑफ़र कल सुबह 10 बजे तक ही वैलिड है, कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा 8420020201 में मैसेज कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।